और नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांचटिया। आईसीएआई ने रिलीज किया है एक नया पीडीएफ एंड उस पीडीएफ में मई 25 एंड बियॉन्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया है। प्रॉब्लम क्या हो गया है कि नए सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किए हैं समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, और वो मॉड्यूल आपको यूजुअली जैसा इंस्टीट्यूट का थॉट प्रोसेस था कि एग्जाम के पहले आपको ये मॉड्यूल्स क्लियर करना है, बट अब तक तो इंस्टीट्यूट खुद ही चीजों को बराबर से मैनेज नहीं कर पा रही है। बिकॉज अभी तक उन्होंने सेट सी सेट डी का जो उनका सेल्फ लर्निंग मोड था वो अभी तक निकाला भी नहीं है। इसलिए वजह से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि मेरा एलिजिबिलिटी कब आएगा। हर अटेम्प्ट के पहले इंस्टीट्यूट को एक एलिजिबिलिटी का पीडीएफ निकालना पड़ता है। वो पीडीएफ में भी कुछ चीजें ऐसी है जो आज भी एकदम कंफ्यूजिंग है, फिर स्टूडेंट को अलग से उसका मेल डालना पड़ेगा एंड देन फिर इंस्टीट्यूट का रिप्लाई आएगा एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट एनीवेज जो है वो है। मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस सेल्फ लर्निंग मोड एंड स्टिल कुछ नया करना था इंस्टीट्यूट को तो इंस्टीट्यूट ने किया। बट ठीक है, क्या बोल सकते हैं। एनीवेज सो हर अटेम्प्ट के पहले आपको ऐसा एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डाउट्स आएंगे, कंफ्यूजन आएगा एंड वो क्लियर करने के लिए हम आते रहेंगे। एक बात बता दूं अब ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज टू गिव सेट ए सेट बी। जो मेरा रीडिंग है, फिर भी मैं जो इंस्टीट्यूट का पीडीएफ है वो रीड करूंगा, डोंट वरी। बट मेरा रीडिंग ये बोलता है कि सेट ए सेट बी तो सबको देना ही है अप्रैल 10 के पहले और उसको क्लियर करना है। सेट सी सेट डी का तो इंस्टीट्यूट का खुद का ठिकाना नहीं है, तो वो आप एग्जाम के बाद दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एलिजिबिलिटी है क्या सेट सी सेट डी का, वो अब अपन को देखना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी ये भी डाउट है कि सर सेट ए सेट बी भी हमारे लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो चलो, इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है एक पीडीएफ और इस पीडीएफ के हिसाब से उन्होंने बताया है रिक्वायरमेंट्स फॉर अप्लाइंग फॉर मे 25 एग्जामिनेशंस। कहां पे मिलेगा आपको ये पीडीएफ? तो मैं मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स पे दे रहा हूं, क्लिक ऑन दैट एंड यू विल गेट दिस पीडीएफ एंड वो आप लोग एक बार रीड कर सकते हो। कुछ बेसिक चीजें हैं जो इंस्टीट्यूट ने बोला है भाई, वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स होना चाहिए आपका एसएसपी के ऊपर, कैंडिडेट्स हुज कोर्स मोड इन द डैशबोर्ड तो लिखा हुआ होना चाहिए न्यू फिन 23 और कॉन फिन 23, प्रोबेबली इट रिफर्स टू द कन्वर्जन थिंग। एंड बाकी चीजें हैं जो आप लोग रीड कर सकते हो। कैंडिडेट शुड हैव कन्वर्टेड फॉर न्यू फाइनल कोर्स, मैंडेटरी। तो अभी तो इंटर क्लियर करते ही आपको न्यू कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के साथ सो दैट यू बिकम एलिजिबल फॉर एसपीओएम एग्जामिनेशन। इंस्टीट्यूट के कुछ मैंडेटरी आवर्स होते हैं, वो भी कंप्लीट करने हैं आपको, फिर मेन एग्जामिनेशन भी देना है। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड 2 साल के अंदर तो आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट भी आना चालू हो जाता है। सो यू नो थिंग्स आर रनिंग फास्ट फ्रैंकली स्पीकिंग। आर्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे काफी डिटेल में दिया हुआ है। वी विल कम टू द मेन पॉइंट एंड दैट इज सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। सो 2 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है, एक है सेट ए, एक है सेट बी। सबसे मेन यही है बिकॉज पेपर 6 जो है उस पेपर 6 का नाम है आईबीएस, उसमें भी सेट ए सेट बी के जो मॉड्यूल्स है दे आर टोटली एप्लीकेबल। सो किसके लिए है ये सेट ए सेट बी एप्लीकेबल, मैं आपको बताऊं। देखो क्या हुआ है पता है क्या, बहुत सारे पुराने जो बच्चे थे जिन्होंने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया था और सीए फाइनल छोड़ दिया किसी कारणवश या नहीं क्लियर हो पा रहे थे, वो भी अब जाग गए। उनको भी लग रहा है कि यार सीए का एग्जाम इजी हो गया, पहले 8 एग्जाम हुआ करते थे, अभी खाली 5 एग्जाम है, तो चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो ले तो हम भी ये एग्जाम दे देते हैं। एंड गलत नहीं है, डेफिनेटली इट इज इजियर टू स्टडी 5 पेपर्स एज कंपेयर टू 8 पेपर्स। सो अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये एग्जाम देना चाह रहे हैं। उन लोगों के लिए इंस्टीट्यूट ने बोला है कि आप टेंशन मत लो, मतलब नवंबर 23 तक अगर आप सीए फाइनल के लिए एलिजिबल हो गए तो आपको सेट ए सेट बी मेंबरशिप के बाद भी दोगे तो चलेगा। आई मीन सीए क्लियर करने के बाद मेंबरशिप पे अप्लाई करने के पहले कभी भी आप दे सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, उसने नवंबर 2021 में या नवंबर 2022 में अपना सीए इंटर का एग्जाम क्लियर किया था। सीए फाइनल के लिए वो इंश्योर ड्यू हुआ। अब अगर वो सीए फाइनल के लिए ड्यू हो गया नवंबर 23 के पहले या नवंबर 23 तक, तब फॉर हिम ही कैन गिव सेट ए सेट बी एनी टाइम बिफोर अप्लाइंग फॉर द मेंबरशिप। मतलब वो अभी एग्जाम फाइनल का दे सकता है और उसके बाद रिजल्ट के बाद भी वो सेट ए सेट बी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ओनली फॉर दोज पीपल जिनका नवंबर 23 तक ड्यू हो गया था सीए फाइनल, ओनली देम।
और उन लोगों के लिए सेट सी सेट डी एग्जेम्प्ट भी कर दिया है. अपियर्ड इन फाइनल टिल नवंबर 23 बट ऑब्वियसली कुड नॉट पास आइदर ऑफ द ग्रुप, तो आपको सेट ए सेट बी देना है. नवंबर 23 तक ग्रुप 1 पास कर दिया है तो खाली सेट बी देना है, और ग्रुप 1 पास कर दिया है तो खाली सेट बी देना है. ग्रुप 1 पास किया है तो सेट बी, ग्रुप 2 पास किया है तो सेट ए देना है. एग्जाम्पशन सिक्योर्ड इन पेपर 5 तो फिर आपका खाली सेट ए देना है. एग्जाम्पशन सिक्योर्ड इन पेपर 4 तो खाली सेट बी देना है. और पेपर 4 और पेपर 5 में नवंबर 23 तक आपके पास कोई एग्जाम्पशन है, देन इन दैट केस आपके लिए सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है. बहुत बहुत बधाई हो. अब उसके अलावा कौन लोग हैं ये देखो. स्टूडेंट्स अदर देन दोज कवर्ड अंडर ए अबाउ वर एडमिटेड टू फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ May 24. तो क्या हुआ, नवंबर 23 तक का तो ये एलिजिबिलिटी निकाल लिया. May 24 में इंस्टीट्यूट का फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो इंस्टीट्यूट है जैसा मैंने बोला पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थी ही नहीं, तो उन्होंने बोला चलो मेन एग्जाम दिलवा देते हैं. ये सेट ए सेट बी May 24 वालों को बाद में भी देने के लिए हम एलिजिबल रखेंगे. तो May 24 में भी अगर आपका फाइनल ड्यू हुआ, देन इन दैट केस आपका एलिजिबिलिटी है कि आप आराम से सेट ए सेट बी मेंबरशिप के पहले कंप्लीट कर सकते हैं. सेट सी सेट डी आपके लिए हो जाता है एग्जेम्प्ट. अदर देन दोज, मतलब नवंबर 24 वाले जो है उन लोगों को अब अप्लाई अपियर करना ही पड़ेगा बिफोर 10 अप्रैल. से फॉर एग्जांपल आपका नवंबर 24 में ड्यू हुआ बट आपने नवंबर 24 का अटेम्प्ट नहीं दिया, अब आपको देना ही पड़ेगा मैंडेटरीली बिफोर 10th अप्रैल. उसमें सेट ए सेट बी तो देना ही पड़ेगा, सेट सी सेट डी का इतना लोड अभी मत लेना. इंटर अब ये इंटर वाले स्टूडेंट्स का है. अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर अभी यहाँ पे भी ये सब सुन के भी आप लोगों को इसके बाद भी कोई डाउट आता है, देन इन दैट केस या तो आप कमेंट में पूछ सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव एन आइडिया, वो भी कमेंट में कई बार रिप्लाई कर देते हैं, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना आप लोग का जो भी एलिजिबिलिटी इश्यूज है. इफ आई नो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अदर देन दैट अगर आपको कभी कोई तकलीफ हो रहा है तो बहुत ही अच्छा चीज इंस्टीट्यूट ने किया है, वो है कि इन्होंने यहाँ पे इनका एक अपना मेल आईडी दे दिया है. इसके ऊपर आप आपका पॉइंट्स लिख के दे दो कि भाई मेरा एग्जाम ये टाइम पे ड्यू हो रहा है, क्या मेरे को सेट ए सेट बी क्या देना है क्या नहीं देना है. दे विल रिप्लाई, डोंट वरी फॉर दैट. सो अब इधर तक तो सब चीजें क्लियर है. अब आता है नेक्स्ट, इंटरमीडिएट कैंडिडेट जिसने दोनों ग्रुप क्लियर कर लिया था बिफोर नवंबर 23 इंक्लूडिंग आर्टिकलशिप completed along with 2.5 years of articleship training including access leave सब before 30th April अगर आपका हो जाता है तो फिर इन दैट केस आपका सी और डी एग्जाम्प्ट है. और मैं आपको पहले भी क्या बोला, सी और डी का वैसे भी ज्यादा लोड मत लो, बट आपको ए और बी तो देना ही पड़ेगा. सो इन शॉर्ट जो मेरा रीडिंग है, majority of the students have to appear for set A and set B before 10th of April and clear the examination to become eligible for the May 25 attempt until and unless आप कोई पुराने चावल हो. और अगर आपका अटेम्प्ट May 23 नवंबर 23 के पहले ड्यू हो गया था फाइनल का, तो फिर आप मेंबरशिप के पहले अप्लाई कर सकते हो. सेम इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स हु हैड क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटर आफ्टर नवंबर 23 बट 30th अप्रैल तक आपके सारे आर्टिकलशिप आईटी ट्रेनिंग और सब चीज कंप्लीट हो जाती है, then in that case required to mandatorily qualify all the modules A, B, C, D before appearing in final examination. So set A, set B सबको करना है. मेरे हिसाब से set C, set D का exemption इंस्टीट्यूट आने वाले टाइम में ले आएगी. फोकस set A, set B पे कर लो. अगर आप लोग का नवंबर 23 या May 24 तक भी ड्यू नहीं हुआ था तो फिर जिसने अभी, हाँ और एक पॉइंट है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हु हैड क्लियर्ड आइदर ऑफ द ग्रुप अप टू नवंबर 23 एंड क्लियर्ड द रिमेनिंग फ्रॉम May 24 to Jan 25 and completed IT exam along with 2.5 years of articleship are required to undergo self-paced online modules appearing before 10th April. और एलिजिबिलिटी क्या है आपका, अगर आपने इंटर 6 वाला क्लियर किया है तो आपको ABCD चारों देने, 7 A B C या D में से 8 दिया है तो आप सेट ए या सेट बी दे सकते, सेट ए एंड सेट बी दोगे, सेट सी सेट डी आप एग्जाम्प्ट हो जाओगे. तो आपको देखना है आप इंटरमीडिएट कौन से लेवल पे क्लियर हुए हो, 6 वाला 7 वाला या 8 वाला. फिर भी कंफ्यूजन होगा तो आप यहाँ पे मेल कर दो, दे विल रिप्लाई बैक टू यू एंड यू विल गेट क्लैरिटी.
इनफैक्ट आप लोगों को किसी चीज का और चीज का क्लैरिटी मिलता है मेल के रिप्लाई से, तो भी मेरे को आप ये नंबर पे व्हाट्सएप करो, इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स। और आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट फॉर श्योर इफ इट इज इन माई परव्यू। सेकेंडली, अब सेट ए और सेट बी की मैं बात करता हूं, तो सेट बी की स्पेशली बात करूं बिकॉज दैट बेसिकली इज माय सब्जेक्ट विच इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो अगर मैं सेट बी की बात करता हूं विच इज SCPM, देन इन दैट केस इसके मेरे काफी सारे रिवीजन वीडियोस है, बट रिवीजन वीडियो जो मैंने बनाए हुए हैं वो बनाए हुए हैं SCMP के हिसाब से, जो इसके पहले हुआ करता था। सो यू कैन वॉच देम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मेरे पास एक प्लेलिस्ट है जिसमें 19 लेक्चर्स हैं। दिस इज अ गोल्ड माइन गाइस, और ये अभी नहीं रियलाइज होगा आपको, एग्जाम जब आप दोगे ना तब आपको समझ में आएगा यार ये एक डायमंड प्लेलिस्ट बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। मेरे चैनल को सीए संकल्प कांस्टिया विदाउट फेल, इसको प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ पे SCPM, AFM एंड पेपर 6 IBS का भी काफी सारा कंटेंट मैं आप लोगों को दूंगा विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो ये आप लोगों को गोल्ड माइन देखना ही देखना है, बराबर है। इससे आप लोगों का समझ लो आप 30 to 40 मार्क्स तो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी का 10-20 मार्क्स जो एक्स्ट्रा अपने को लाना है प्लस IBS के लिए तैयारी करना है, उसके लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं यार ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके खत्म कर देना है, सो दैट मैं शांति से मेरे बाकी के जो मेन CA फाइनल के पेपर्स है उन पे फोकस कर सकूं, देन आई विल सजेस्ट यू टू टेक माई फास्ट ट्रैक लेक्चर्स और रेगुलर लेक्चर्स एज द केस में भी। टाइम के ऊपर है, आपके पास टाइम कम है, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स दो अप्रोक्सीमेटली 50 आवर्स का है, देखो एवरीथिंग कवर्ड, ऑल द चैप्टर्स इंक्लूडिंग सम्स एंड थियरी एंड MCQ कवर्ड। ठीक है, जो रेपिटेटिव सम्स है वो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया। और अगर आपके पास टाइम है, नवंबर 25, May 26 एंड बियॉन्ड आपका अटेम्प्ट है, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस 80 आवर्स कोर्स। इसमें सब चीज कवर हो जाएगी और आपका बेसिकली कहने का मतलब है SCPM फॉर IBS भी इसमें कवर हो जाएगा, बिकॉज इसमें मैं आपको बुक्स भी साथ में दे रहा हूं जो आप एग्जामिनेशन हॉल में लेके जा सकते हो। तो ये दोनों लेक्चर्स को भी आप ले सकते हो। प्लस विदाउट फेल एक और चीज है, मेरा वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल ये webucate.in, वहां पे आप लोगों को खाली एक टेस्ट देना है, फ्री टेस्ट, बहुत पहले से मैंने डाल के रखे हुए, आज से 3-4 महीने से पहले, तो इट बिकम्स हेल्पफुल टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप लोग यहाँ पे देखो फ्री टेस्ट दिख रहा है आपको, webucate.in पे जाओगे तो वहां पे आपको फ्री टेस्ट दिखेगा, वहां पे CA पे आप CA फाइनल के ऊपर जाना, और ये देखो सेट A का सेट B का फ्री फ्री 0 रुपीज, चैप्टर 239 का है, केस स्टडी बेस्ड है, सेट डी का कोई है। सो बहुत सारे फ्री टेस्ट है गाइस, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये देना चाहिए एंड इट विल ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन यू। प्लस अगर आपको लगता है कि लेक्चर्स की आपको जरूरत है, देन ऑल्सो यू कैन परचेज द लेक्चर्स फ्रॉम bbvirtuals.com, वहां पे भी हम लोग के सारे लेक्चर्स लिस्टेड है, सो यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर। फास्ट ट्रैक एज वेल एज द रेगुलर बैच, विच एवर इज एप्लीकेबल टू यू, आप लोग वो ले सकते हो। So without books is 2699 and with books obviously is 3499. This is for the fast track and ऐसा ही कुछ 4999 including books is for regular. So all in all एग्जाम को क्लियर करो अच्छी तरह से, एलिजिबल हो जाओ CA फाइनल के लिए और शांति से फिर CA फाइनल के ऊपर फोकस करो। और AFM में मेरे अगेन रिवीजन लेक्चर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस है, वो लो। अगर आपको कोई भी डाउट हो AFM में, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, इज व्हाट आई कैन गारंटी दैट। May 25 के लिए कुछ नए रिवीजन लेक्चर्स, कुछ नई चीजें आ रही है AFM के लिए, सो स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब एंड लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट द सेम एज वेल। सो आई होप एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आप लोग को क्लियर हो गए होंगे, आप इसमें से फाइंड आउट कर लो वेयर डू यू फिट इन एंड अकॉर्डिंगली आप ये एग्जाम्स क्लियर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। फ्री टेस्ट देना मत भूलना, टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स मिलेंगे, फ्री टेस्ट का भी लिंक मैं चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे या नीचे मेरा जो कमेंट बॉक्स है उसके डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, टेलीग्राम चैनल से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू, बाय।